श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महासप्तऋषि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इनका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पितर कौन होते हैं? हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पिता सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ये श्राद्ध पक्ष की परिक्रमा कब शुरू हुई, ये मैं आपको बताती हूँ। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में मानता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। मानता है कि जब मृत्यु के बाद शूरपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त कभी भी भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया और आपने सिर्फ सोना ही दान किया है। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे ये भूल हुई है। तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। मानता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद।